हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला में। जैसा कि आप सबको पता है 18 दिसंबर को पुलिस कांस्टेबल फायरमैन का एग्ज़ाम था, तो उसी का पेपर आज मैं लेके आई हूँ और उसको ही देखेंगे हम विथ आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो जो कबीर जी थे वो ज्ञानश्री प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मभूमि के लेखक का नाम क्या है। तो कर्मभूमि के लेखक का नाम है प्रेमचंद्र। फोर्थ क्वेश्चन है, हिम किरीटनी के रचयिता का नाम है। तो हिम किरीटनी के रचयिता का नाम है माखन लाल चतुर्वेदी। फिफ्थ क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम। तो भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वो था लक्ष्मण। सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है। तो तीसरी भाषा जो आती है वो कौन सी है? अपभ्रंश। सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर उसके बाद हिंदी। ये आपने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट है, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र ऑप्शन से आपको ठीक पता चल रहा होगा, नैनीताल और अल्मोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। तो देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। तो उसे प्रदर्शित करने के लिए हंस पद का प्रयुक्त करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सके। तो वो क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो अंतिम शब्द में इम प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है चंबल है, क्योंकि नदियों के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से जुड़कर बना है। तो ये जो बना है ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी व हिंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, अनिल, क्योंकि अनिल का अर्थ क्या होता है? हवा। 15वां क्वेश्चन है, सदानंद में संधि है। सदानंद में कौन सी संधि है? तो सदानंद में है व्यंजन संधि। ठीक है, काफी लोगों को इसका आंसर स्वर संधि लग रहा था, बट इसमें क्या है? सदानंद संधि है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है। तो ये जो है इच्छावाचक वाक्य है। आकाश के तारे तोड़ लाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत बड़ा असंभव कार्य करना, इसका अर्थ है। 18वां क्वेश्चन था, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। टिप्पण की जो भाषा होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? वस्तु प्रधान। 19वां क्वेश्चन है, शब्दावली का अर्थ है। शब्दावली का अर्थ क्या होता है? शब्दों का समूह होता है। 20वां क्वेश्चन था, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। तो चाणक्य नाम से कंप्यूटर के एक फॉन्ट इसको जाना जाता है। 21वां क्वेश्चन है हमारा, जस्टिस पी.सी. घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की। इसका जो राइट आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था। तो राइट आंसर इसका है ए ऑप्शन, पीवी सिंधु। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत के मेडिकल छात्राओं को यूक्रेन से भारत लाया गया। तो भारत सरकार द्वारा मेडिकल छात्राओं को यूक्रेन से भारत लाया गया, कौन सा अभियान के तहत? यह था ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ये ABC तीनों उपयुक्त सभी है इसका आंसर। 1 टेराबाइट में इजी से क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। 124 गीगाबाइट। ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्य संकेत को स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का IT अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो सन 2000 में अस्तित्व में आया था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर है वैशाली।
कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा। निम्नलिखित में से ऊर्जा का नवीकरण स्रोत सूर्य का प्रकाश है। 33वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपग्रह क्लामसैट V2 के प्रक्षेपण की तिथि है, प्रक्षेपण की तिथि है, तो इसका जो राइट आंसर था वो है 24 जनवरी 2019। कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है, वैसे इसका सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है, बट भारत बायोटेक द्वारा भी किया गया था। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो ऑफिशियल आंसर की का वेट करना पड़ेगा, बट ज़्यादातर जो चांसेस है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा ही है। गेहूं के दाने होते हैं, फल होते हैं। नेक्स्ट है, मीटियोर अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है अंध महासागर जैविक अध्ययन से। शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो यह है कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये थे GV मालवैंकर। इसका राइट आंसर कौन है? GV मालवैंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया मतलब? राइट आंसर है इसका अनुच्छेद 17। शहरी स्थानीय स्वशासन संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है PV नरसिम्हा राव थे उस टाइम। अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों महाभियोग की प्रक्रिया हो चुकी है? तो ये अभी तक हुई नहीं है, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में। USA और जर्मनी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो ये आप थोड़ा देख लेना ऑफिशियल आंसर की में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर वैसे भूमि चकबंदी है, बट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न के चलते काश्तकारों का स्वामित्व अधिकार भी, इन दोनों में कन्फ्यूज़न है, तो इसको भी हम ऑफिशियल आंसर की में देखेंगे। अभी के लिए आप इसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो बैंकों को हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। 46 है, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल। बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है? तो ये अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। 48वां है, बुशमैन का क्षेत्र है कालाहारी मरुस्थल। 49 है, भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन है? तो वैसे तो मध्य प्रदेश है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़। नेक्स्ट रीजनिंग की क्वेश्चन है, निम्न में दी गई सूचना के आधार पर याद कीजिए 5 दोस्त ABCDE, इनमें से कौन सा लंबा है? तो इसका राइट आंसर E है, और अभी इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं करा सकते, अभी आप आंसर चेक कर सकते हैं अपने, बस ये देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो घड़ी 8:30 का समय दिखता है, सही समय क्या है? तो इसका आंसर बी है 3:30, और 23:60 से घटाकर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट है, दिए गए आरेख में कौन सा आरेख तरल पिज्जा दूध के बीच में संबंध को सर्वोच्च रूप में दर्शाता है? तो इसका आंसर राइट है चौथा वाला 4। गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है, गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 32। ठीक है, 32 देख सकते हैं आप, पूरा गिन सकते हैं, 1 2 4 5 7 8 है इसमें, 8 का दुगना करोगे 16, ऐसी बाहर वाले का भी करोगे, इसका भी 16 आएगा, 16 16 32 हो जाएगा। 55 है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह वामावर्त दिशा में 135 मुड़ता है और उसके पश्चात 180 दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो अब उसका मुख किस दिशा में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, दक्षिण पश्चिम। मानव सॉरी नेक्स्ट है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ये है रेटिना, दृष्टिपटल पे बनाते हैं। 57 है, अनुक्रम 1/2, 3/4, 5/8, 7/16 में अगली कौन सी भिन्न होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 9/32।
58 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 77। 59 का राइट आंसर था ऑप्शन बी 73, और 60 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 61 का राइट आंसर है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित था, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है। कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है, तो ये है ऑप्शन सी मुलिंगला। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ये है ऑप्शन सी खतलिंग। खतलिंग उत्तरकाशी में नहीं, टिहरी में पड़ता है। ठीक, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2। कौन कौन सी है? चक्राता और नानागुत्ता। निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिला का आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50 कर दिया था? ये 2008 में किया हुआ था, और उस समय इसमें भी कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में थोड़ा, विजय बहुगुणा और भवन चंद्र खंडूरी में। तो वैसे तो उसका आंसर आई थिंक विजय बहुगुणा और भुवन चंद्र खंडूरी 50-50 के दोनों उस टाइम में चेंज हुए थे। तो देखते हैं आयोग इसको क्या मानता है सही। वैसे देखते हैं, अभी इसमें कुछ कह नहीं सकती मैं। 66 का देखते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। 67वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, तो इसका राइट आंसर है नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रकाश पंत जी। उत्तराखंड की राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 3 है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। 70वां क्वेश्चन है जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू हुआ, तो उसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी 2021। नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7816। भारतीय हिमालय की पूर्वी एवं पश्चिमी सीमाएं क्या थी, तो इसका राइट आंसर है बी नंगा पर्वत या नामचा पर्वत। 73वां क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है, तो ये चमोली जनपद में आता है, आपको पता होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है सीढ़ीनुमा खेती करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है ए हरिद्वार। नेक्स्ट है भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल विपिन रावत निम्न में से किस जिले से संबंधित थे, तो ये ऑप्शन नंबर ए पौड़ी जिले से संबंधित थे। लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सिंह नेगी जी को। ठीक है, 78वां क्वेश्चन है हमारा भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पे है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 7वें स्थान पे है। 79 है उत्तराखंड के आईटी पार्क कहाँ स्थापित है या स्थित है, ये है देहरादून। नेक्स्ट है 80 उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है यूएस नगर। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है, तो इसका राइट आंसर है हरिद्वार जिले में सबसे कम है, जबकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा यही है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो यह है देहरादून में। नेक्स्ट है 2019-20 के किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्वितीय क्षेत्र। निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंद्रमणि बडोनी। 85 है क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला, तो इसका राइट आंसर है चमोली। उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ था, तो 27वें। ये मैंने जब आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज कराई है ना, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। 87 में उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक आंतरिक स्थितिजन्य जागरूकता व्ययशाला स्थापित की जाएगी, तो ये गढ़वाल में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? गढ़वाल में। नेक्स्ट है 88 1857 के विद्रोह में प्रस्फुटन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो ये 1857 के विद्रोह के समय, ये तो आपको पता ही होगा, हेनरी रैमजे थे। मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों के निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भात मंडल की स्थापना की थी, जो इसका राइट आंसर है डी लखनऊ। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है किसे? बुद्धि वल्लभ पंत को।
नेक्स्ट है कुमांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो बद्रीदत्त पांडे। गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष दुगड्डा आए थे? इस क्वेश्चन पे भी कंफ्यूजन है क्योंकि ये 1930 में भी आए थे, 1936 में भी आए थे। अब देखना है आयोग इसको क्या मानता है कि कौन सा सही है, तो इसको भी मैं फ़िलहाल के लिए छोड़ दूंगी ऑफिशियल आंसर के आने तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था ये 92, तो उसे छोड़ दीजिए। 93 देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगरपालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्नलिखित में से कौन नहीं थी? तो इसका राइट आंसर है होमवंती देवी नहीं थी। गंगा का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर होता है? ये तो आपको पता ही, ऑप्शन नंबर ए भागीरथी और अलकनंदा। कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग पर। बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो अलकनंदा चमोली में है, आपको पता ही है। बद्रीनाथ भी नहीं है, मतलब चमोली से आती है, अलकनंदा सतुपंथ से निकलती है। बागेश्वर किसके तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है डी सरयू और गोमती। 97 है हमारा, निम्न में से किसने गढ़वाल की दिव्यंगत विभूतियां पुस्तक की रचना की? तो इसका राइट आंसर है भक्त दर्शन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है जहरी खाल में की थी। नेक्स्ट है गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात है, तो ये कुजुड़ू, आपको पता ही होगा। डोला पाल के आंदोलन संबंधित था, तो किससे संबंधित था? शिल्पकारों से संबंधित था। तो ये था 18 दिसंबर का पेपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप जरूर बताइए आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।